वहीं श्रीनगर पुलिस ने टूरिस्ट पुलिस स्टेशन श्रीनगर के साथ मिलकर शहर भर में एक ऑपरेशन चलाया, जिसका मकसद अनरजिस्टर्ड होम स्टे, होटल और गेस्ट हाउस की जांच करना है। इस ऑपरेशन का मकसद ये यकीनी बनाना था कि सभी होटल और होम स्टे कानून के तहत काम कर रहे हैं और सियाहत की हिफाजत कानून और जिम्मेदारी के साथ की जा रही है। जाँच में कई ऐसे होटल और होम स्टे मिले जो ज़रूरी रजिस्टर्ड के बिना चल रहे थे। वहीं अनरजिस्टर्ड होटल में होटल एएसआर, एबीसी रेजिडेंसी, गनी और अक्सा शामिल थे, जबकि होम स्टे में अल हबीब, गोल्डन मून और डिवाइन हॉलिडे को पकड़ा गया। इन कानूनों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने सभी होटल और होम स्टे मालिकों से अपील की है कि वो ज़रूरी रजिस्टर्ड करवाएं। पुलिस ने यह भी बताया है कि मुस्तकबिल में इसी तरह की मुहिम जारी रहेगी ताकि टूरिज्म को महफूज और कानून के तहत बनाया जा सके। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, सयाहों की हिफाजत के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं और सख्ती से इसकी जांच भी इस वक्त चल रही है। क्या कुछ डिटेल्स इस हवाले से सामने आ रही है? किन किन होटल, अगर गेस्ट हाउस की हम बात करें, होटल्स की बात करें, बंद किया गया है, जुर्माना लगाया गया है, आगे के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए बिल्कुल, अगर हम पिछले 2 महीनों की एटलीस्ट बात करें तो लगातार श्रीनगर पुलिस की तरफ से मल्टीपल लोकेशंस पे, खासतौर पर अगर हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस तरह के ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जहां पे खासतौर पर जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं या होम स्टेज हैं, उनकी पूरी वेरिफिकेशन और डिटेलिंग की जा रही है। इनफैक्ट जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, उनकी पूरी डिटेलिंग ली जा रही है और उसको बाकायदा तौर पर दस्तावेज किया जा रहा है। क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से इंसिडेंट्स प्रीवियस डेट्स में हुए हैं, उस चीज़ को मद्देनजर रखे, क्योंकि श्रीनगर एक कैपिटल मार्केट है और यहाँ पे ज़्यादातर जो टूरिस्ट जो हैं वो होटल्स में बैठते हैं, स्टे करते हैं, या होम स्टेज या गेस्ट हाउसेस की बात करें तो इन लोकेशन पे ज़्यादातर टूरिस्ट की जो है मूवमेंट देखने को मिलती है। और इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रख के श्रीनगर पुलिस और टूरिज्म पुलिस की तरफ से ये मुश्तरका कार्रवाई अभी करंटली श्रीनगर में चलाई जा रही है, जिसमें खासतौर पर जो होम स्टेज हैं, होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, इनकी बाकायदा तौर पर जो वेरिफिकेशन है और डॉक्यूमेंटेशन जो है बाय कंप्लाइंट जो जो अथॉरिटीज हैं, क्या इन्होंने वो हासिल की हैं या नहीं की हैं, या वो अथॉरिटीज के जो पैरामीटर्स है क्या उनके साथ कंप्लाइंस हो रही हैं या नहीं हो रही है, इन सभी चीजों को लेकर जो है ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि श्रीनगर सिटी में खासतौर पर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर और सेफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर जो है खासतौर पर यहाँ पे टूरिस्ट को दिया जाए और किसी भी तरीके से कोई भी इस तरह का कोई नाखुशगवार वाकया जो है श्रीनगर में ना हो। तो इन चीजों को मद्देनजर रख के ये कार्रवाई जो है लगातार की जा रही है। और इसमें अगर आप प्रीवियसली, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि प्रीवियसली भी अलग अलग ऑपरेशंस किए गए और करंटली जो जो होम स्टेज हैं, होटल्स हैं या गेस्ट हाउसेस हैं, इनकी बाकायदा तौर पर जो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चेक की जा रही है, क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड ऑथोराइज्ड हैं या रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या इनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हैं या नहीं है। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और ये भी देखा गया है कि कई सारे ऐसे होटल्स हैं जिनका रिपोर्ट में नाम दिया गया है और होम स्टेज के हवाले से भी नाम दिया गया है, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस और रजिस्ट्रेशन जो है या जो 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 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है उनके पास अवेलेबल नहीं थे, जिन पे अभी जुर्माना आयद किया गया है। और खासतौर पर श्रीनगर पुलिस और टूरिज्म पुलिस ने इस बात की साफ तौर पर तस्दीक की है कि जिन भी होटल्स में या होम स्टेज या गेस्ट हाउसेस में बाकायदा तौर पर जो गवर्नमेंट डिजिग्नेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो उनके पास नहीं होते हैं तो उन सभी होटल्स पे जो है जुर्माना आयद किया जा सकता है और पॉसिबली जो है उनको सीज भी किया जा सकता है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है करंटली अभी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिल रही है। और जब हम इनके सेक्शंस की तरफ भी देखते हैं तो उसमें 126 पब्लिक 170 के तहत इन होटल्स, गेस्ट हाउस और जो जो ये होम स्टेज हैं, इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और आने वाले वक्त में अगर कहीं पे भी ये नॉन कंप्लायंस सिचुएशन, किसी भी इस तरह की सिचुएशन या लोकेशन के हवाले से देखने को मिलती है तो उन पे वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। फिर इस वक्त अगर देखा जाए तो श्रीनगर में ही ये मुहिम चलाई जा रही है, तलाशी मुहिम जारी है और पूरी सख्ती भी देखने को मिले, लेकिन क्या आने वाले दिनों में वादी के अलग अलग इलाकों में भी इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी? वेल देखिए, इसके बिल्कुल 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस जो है करंटली देखने को मिल रहे हैं। एक ये है कि 26 जनवरी के हवाले से सिक्योरिटी का जो ग्रिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है और उन सभी पैरामीटर्स को जो है पैरेलल करने की कोशिश की जा रही है। उन सभी चीज़ों को जो है ज़ेर गौर रखा गया है। और रिसेंटली जिस तरह से होम मिनिस्टर ने दिल्ली में मीटिंग ली थी,
उसमें भी सिक्योरिटी के हवाले से कई सारी चीज़ों को लेकर जो है डिस्कशंस किए गए, डिटेल्स की गई और उनके हवाले से जो है एडवाइजरीज भी कुछ जारी की गई हैं। ये 2 बड़े अहम पहलू जो है करंटली देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साथ-साथ इस बरस के लिए एक हिकमत अमली जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी तश्कील दी जा रही है, जिसमें हाई लेवल ऑफिसर्स की तरफ से एक आला सतही मीटिंग भी जो की गई है, जिसमें इंश्योर किया जा रहा है कि जो प्रीवियस डेट्स में सूरत हाल रही है, उसमें कई गुना बेहतरी जो है इस बरस में देखने को मिल सकती है, अगर इन सभी पैरामीटर्स को पैरेलल किया जाता है। रिसेंटली जिस तरह से ये दिल्ली में सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग की गई थी, उसमें कई सारी चीज़ों को जो है ज़ेर गौर रखा गया था, चाहे हम क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की बात करें या इंटर जो 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 लोकेशन जो है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो उसमें भी सिक्योरिटी के हवाले से कई सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशंस किए गए और सभी पैरामीटर्स को मद्देनज़र रख के उनको ज़्यादा मजबूत कैसे किया जा सकता है, उनको लेकर भी इकदाम जो है करंटली उठाए जा रहे हैं। तो उस तनासर में ये एक सूरत हाल जो है जो हमें करंटली यहाँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रही है। इससे पहले अलग-अलग लोकेशंस पे अगर आप देखें तो कुलगाम में, पुलवामा में, अनंतनाग में इस तरह की एक्टिविटीज जो है लगातार देखने को मिली, जिसमें सिम कार्ड्स की बाज़ाब्ता तौर पर वेरिफिकेशंस की जा रही थी, जो इसके सेलर्स हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर डिटेलिंग की गई। उसके बाद अगर हम देखें तो वीपीएन के हवाले से बड़े इकदाम उठाए गए, साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो है पुलिस की तरफ से कई सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए, या बाकी जो ओजीडब्ल्यूज जो है या जो बिहाइंड द कर्टन जो काम करते हैं या हाइब्रिड मैनर में सोसाइटी में कहीं ना कहीं पे हिडन है, उनको लेकर बड़ी कार्रवाइयां की गई, जिसमें श्रीनगर में एटलीस्ट 100 ऐसे लोग जो है जो आइडेंटिफाई किए गए, डिटेन किए गए, जो जिनकी कहीं ना कहीं पे कनेक्टिविटी ओजीडब्ल्यूज के साथ थी। और वहीं पे अगर आप देखें तो एंटी नार्कोटिक्स और डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक बड़ी मुहिम करंटली अभी पूरे कश्मीर डिवीजन में चल रही है, और श्रीनगर में भी कई सारे ऐसे ड्रग पेडलर्स को, स्मगलर्स को जो है अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स अभी सिक्योरिटी के हवाले से देखे जा रहे हैं और हर एक पे करंटली काम किया जा रहा है, ताकि किसी भी जगह पे किसी भी तरह का कोई लूप जो है वो ना बचे। जी बिल्कुल ठीक है। मेरे उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।